नमस्कार अखिल भारत मित्रों, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। खबर नंबर 1, क्या हुआ था ऐसा, नदी में समाती चली गई ट्रेन, 800 यात्रियों की हुई मौत, देश का सबसे बड़ा रेल हादसा। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा दिल को दहला देने वाला। भारतीय रेलवे के इतिहास में कई बड़ी दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन 43 साल पहले हुए एक भीषण ट्रेन एक्सीडेंट को भारतीय रेलवे के इतिहास में देश की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना करार दिया गया था। ये रेल हादसा बिहार में हुआ था। खचाखच भरी इस ट्रेन में 800 से ज़्यादा लोग सवार थे। दुर्घटना में सभी की मौत हो गई थी। इस रेल हादसे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। जानते हैं कि ये हादसा कब और किस ट्रेन के साथ हुआ था। साथ ही जानते हैं कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा आखिर हुआ कैसे था। हादसे का शिकार हुई पैसेंजर ट्रेन 416 DN 6 जून 1981 की शाम बिहार से मानसी से सहरसा जा रही थी। बता दें कि उस समय खड़बड़िया में सहरसा जाने वाली ये अकेली ट्रेन थी, लिहाजा ट्रेन के अंदर ही नहीं ऊपर और खिड़की दरवाजे पर भी यात्री लदे हुए थे। यहाँ तक कि इंजन के आगे पीछे भी यात्री बैठे हुए थे। जब ट्रेन बदला स्टेशन में सहरसा की ओर बढ़ी, तभी तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई थी। रास्ते में बागमती नदी पड़ती है। ट्रेन को बागमती नदी पर बने पुल नंबर 51 से गुजरना था। ज़बरदस्त बारिश के कारण पटरियों पर फिसलन थी। कुछ ही देर में बागमती नदी भी लबालब भर गई थी। हिम्मत जुटाकर ड्राइवर ने ट्रेन को पुल पर चढ़ा दिया। पुल पर चढ़ने के कुछ ही देर बाद ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। ब्रेक इतने ज़ोरदार लगे कि ट्रेन की 9 में से 7 बोगियां पुल को तोड़ते हुए नदी में समाती चली गईं। हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। नदी में डूबते उतरते यात्री मदद के लिए चीखने लगे, लेकिन उनकी चीख सुनकर उनको बचाने वाला वहां कोई नहीं था। सब अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लगातार हो रही भीषण बारिश ने हालात को बदतर कर दिया था। राहत व बचाव कार्य शुरू होने में कई घंटे की देरी हो गई थी। तब तक बचाव अभियान शुरू हुआ, तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस हादसे में 300 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं स्थानीय लोगों के बाद में बताया कि मरने वालों की संख्या कम से कम 800 थी। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रेन में 500 यात्री थे। हालांकि बाद में 2 रेलवे अधिकारियों ने स्वीकार किया कि ट्रेन में सवार यात्रियों की संख्या कई ज़्यादा थी। भीषण बारिश थमने के बाद भी नदी में डूबे लोगों के शव निकालने में कई हफ्ते लग गए थे। गोताखोर केवल 286 लोगों के शव ढूंढने में सफल हो पाए थे। सैकड़ों यात्रियों का कभी तक पता भी नहीं चला। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा आखिर हुआ कैसे था। इसको लेकर कई थ्योरी आई थी। एक थ्योरी के मुताबिक ट्रेन पर गाय भैंसों का झुंड आने की वजह से ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े और ट्रेन पटरियों से फिसलकर नदी में गिर गई। इसके बाद लबालब भरी नदी में ट्रेन समाती चली गई। वहीं कुछ थ्योरीज में कहा गया है कि आंधी और तूफान बारिश के कारण लोगों ने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे। इससे तेज तूफान आया तो ट्रेन का दबाव पड़ा और बोगियां पुल तोड़कर नदी में गिर गईं। खबर नंबर 2, किसानों को 2000 की 7वीं किस्त कब मिलेगी? कब आ सकती है 7वीं किस्त? 7वीं किस्त की रिलीज डेट की बात करें तो अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन नियम के मुताबिक किस्तें हर 4 महीने में जारी की जाती हैं और 16वीं किस्त फरवरी में जारी की गई थी। ऐसे में 7वीं किस्त की बात करें तो जून या जुलाई के बीच में जारी की जा सकती है मित्रों। खबर नंबर 3, मोदी ने चुनाव की भविष्यवाणी। पीएम मोदी ने आज लोकसभा में कहा है कि लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को 370 सीटें देगी
और एनडीए को 400 सीटें देगी। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का तीसरा कार्यकाल तय है। तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले वाला होगा। तीसरा कार्यकाल अगले 100 वर्षों की नींव होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इसमें 30 साल नहीं लगने देंगे। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। खबर नंबर 4, स्कूल में जीन्स टी शर्ट पर बैन। सरकार ने महाराष्ट्र में सभी शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। अब से स्कूल प्रबंधक तय करेगा कि पुरुष और महिला शिक्षक किस तरह के कपड़े पहनकर स्कूल आएंगे। शिक्षकों को खासकर जीन्स टी शर्ट जैसे वेस्टर्न कपड़े पहनकर स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी मित्रों। खबर नंबर 5, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश की महिलाओं को लाभान्वित करने एवं आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के लिए महतारी बंधन योजना संचालित कर रही है। दिल्ली सरकार द्वारा भी राज्य की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना को शुरू करने का फैसला किया था। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रदान करने की योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं मित्रों। खबर नंबर 6, मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप निकल रही है तो कभी मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। इस क्रम में होली से पहले यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। 20 मार्च को पूर्वी यूपी में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर समेत 8 जिलों में बादल गरजने और 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलने और आंधी चलने का आसार जताए गए हैं। इसके अलावा 21, 22 और 23 मार्च को पश्चिमी व यूपी पूर्वी मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 24 मार्च को फिर से प्रदेश में मौसम बदलने की उम्मीद है। 24 तारीख को पश्चिमी यूपी में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। 25 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद बताई गई है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।